8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग कल। अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में। पीएम मोदी की आज जमशेदपुर की घाटशिला में जनसभा। विपक्षियों पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को विकास का खागा भी नहीं मालूम। जौनपुर में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आप नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर। केजरीवाल कहा, भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए। स्वाति मालीवाल मामले में 5 दिन की रिमांड पर विभा कुमार। पुलिस ने कहा, फुटेज मांगे तो खाली पेन ड्राइव दी, मोबाइल पासवर्ड नहीं दिया। पंजाब हरियाणा सहित 6 राज्यों में गंभीर हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली और राजस्थान में तापमान 44 डिग्री। बच्चों बुजुर्गों के लिए हो सकता है खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। लखनऊ से खबर, 2 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की रैली। 21 मई को प्रयागराज फूलपुर लोकसभा संयुक्त रैली। प्रयागराज परेड ग्राउंड पर रैली का किया गया आयोजन। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। 2 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की रैली। बता दें आपको कि 21 मई को प्रयागराज फूलपुर लोकसभा संयुक्त रैली आयोजित की गई है। प्रयागराज परेड ग्राउंड पर रैली का किया गया आयोजन। लखनऊ से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रयागराज से खबर, जहां पर बिरला में राहुल अखिलेश की सभा में हुआ जमकर हंगामा। बता दें कि समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। पुलिस से धक्का मुक्की, कई लोग चोटिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि बिना भाषण दिए ही मंच छोड़कर गए दोनों। पुलिस से धक्का मुक्की, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिना भाषण दिए मंच छोड़कर गए राहुल अखिलेश। प्रयागराज से खबर, राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हुआ हंगामा। समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। पुलिस से की गई धक्का मुक्की, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिना भाषण दिए मंच छोड़कर गए दोनों। बिना भाषण दिए मंच छोड़कर गए दोनों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बने रहे तो बस शनिवार। राहुल को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। प्रयागराज से खबर, जहां पर समर्थकों ने तोड़ा सुरक्षा घेरा। राहुल और अखिलेश बिना भाषण दिए ही मंच से हुए रवाना। बड़ी खबर आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ राहुल अखिलेश की रैली में। समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। पुलिस से धक्का मुक्की। बिना भाषण से दिए ही मंच से लौटे राहुल और अखिलेश। राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हुआ हंगामा। पुलिस से हुई धक्का मुक्की, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से खबर, राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हुआ हंगामा। राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हंगामा हुआ।
बता दें कि बिना भाषण दिए ही लौटे दोनों। पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हुआ हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आज प्रयागराज में करछना मुंगारी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा थी, जिसमें जो वहां की जो जनता थी, भीड़ थी ज्यादातर होने के कारण, तो वो जो बैरिक तोड़ते हुए वो मंच तक घुसने की कोशिश की है। पुलिस से भी हाथापाई हुई और जो पत्रकार थे उनसे भी हाथापाई हुई। तो कहीं न कहीं जो एक तो धूप सब परेशान जनता थी और वहां पे गई आग बबूला हो गई। तो ये देखते हुए ये दोनों जगह हुआ है, ये इनका 2 जगह था, दोनों जगह पे ऐसा कांड हुआ जिससे जनता का आज मनोबल कहीं न कहीं टूटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी अब भीड़ ज्यादा था। कहीं न कहीं ये देखा गया कि सुरक्षा होना चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था पे चूक भी बताया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन भी लगी थी, तब भी पत्रकारों को भी क्या प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर नजर आई? जी, प्रशासन की लापरवाही सामने आई। कहीं न कहीं आपसे बता दें कि प्रशासन अगर एक्टिव होती, और आज के दिन जो है, आज प्रयागराज में ऐसा एक दिन है कि अभी कुछ देर पहले अमित शाह मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में 10 से 15 तो प्रशासन भी वहां की। उसके बाद इनके बाद फिर योगी जी भी आने आ रहे हैं 4:40 पे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के पास कमियां हो सकती है, इसके कारण जो आज घटना घटी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिना भाषण दिए मंच से लौटे दोनों राहुल और अखिलेश। बता दें कि राहुल अखिलेश की सभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अखिलेश यादव जिलाध्यक्ष पर नाराज। राहुल और अखिलेश नहीं दे सके भाषण। बता दें कि फूलपुर संसदीय सीट पर प्रचार करने आए थे और तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हो गया। रैली की व्यवस्था खराब होने से दोनों नेता चले गए। बिना रैली को किए संबोधित दोनों ही नेता वापस लौट गए। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, जहां एक और सी रैली में समर्थकों ने जमकर हंगामा भी काटा और पुलिस प्रशासन से भी कहीं न कहीं कहा सुनी हुई। और उसके बाद अखिलेश यादव जिलाध्यक्ष पर नाराज भी हुए, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल और अखिलेश भाषण नहीं दे सके। फूलपुर संसदीय सीट पर प्रचार करने आए थे, तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हो गया और रैली की व्यवस्था खराब होने की वजह से दोनों ही नेता बिना रैली को संबोधित किए वापस लौट गए। तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हुआ। फूलपुर संसदीय सीट पर प्रचार करने आए थे राहुल और अखिलेश। कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनुप्रिया पटेल की जनसभा में हुई मारपीट। अपना दल एस और बीजेपी समर्थक के बीच मारपीट हो गई। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में थी जनसभा। सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी से खबर, अनुप्रिया पटेल की जनसभा में मारपीट। अपना दल एस और बीजेपी समर्थक के बीच हुई मारपीट। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में थी जनसभा। बता दें आपको कि सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव में, जहां पे प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा करने आई अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के समर्थक और बीजेपी समर्थकों के द्वारा मंच में चढ़ने को लेकर मारपीट हुई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
कौशाम्बी से खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में अनुप्रिया पटेल जनसभा करने पहुंची थी, जहां पर सिराथू विधानसभा के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल की जनसभा में हुई मारपीट। कौशाम्बी से खबर, अनुप्रिया पटेल की जनसभा में हुई मारपीट। अपना दल ऐसा और बीजेपी समर्थक के बीच मारपीट। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में थी जनसभा। लखनऊ से खबर, जहां पर फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाकर ठगी करने का युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डी फार्मा बी फार्मा के बनाता था फर्जी सर्टिफिकेट। एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरफ्तार। एमबीबीएस सहित मेडिकल के कोर्सों के नाम पर करते थे ठगी। एसटीएफ ने देवरिया और लखनऊ के 2 लोगों को अरेस्ट किया। लखनऊ के लेखराज मार्केट के पास से गिरफ्तारी हुई है। एकेडमिक मार्कशीट बनाने वाले ठग गिरफ्तार। एमबीबीएस सहित कई मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते थे। एसटीएफ ने देवरिया से गिरफ्तार किया है। लखनऊ के लेखराज मार्केट के पास से हुई गिरफ्तारी। फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाकर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाकर ये दोनों ठगी करते थे और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। लखनऊ के लेखराज मार्केट से हुई गिरफ्तारी। फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाकर करते थे ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डी फार्मा बी फार्मा के बनाते थे फर्जी सर्टिफिकेट। एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरफ्तार। एमबीबीएस सहित मेडिकल के कोर्सों के नाम पर करते थे ठगी। एसटीएफ ने देवरिया और लखनऊ के 2 लोगों को किया है अरेस्ट। लखनऊ के लेखराज मार्केट के पास से गिरफ्तारी हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़ चुके। भारत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल यूपीएसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपीएसटीएफ ने ऐसे 2 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सचिन है और शिवानंद है, जो लोग मेडिकल की फर्जी मार्कशीट बनवाते थे, सर्टिफिकेट बनाते थे और लोगों को ठगते थे। लोगों को डी फार्मा बी फार्मा और तमाम जो मार्कशीट देते थे, उपलब्ध करवाने की बात करते थे। उनसे कहते थे कि आपको मार्कशीट उपलब्ध करवा दी जाएगी, सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। फिलहाल उन लोगों से मोटी रकम वसूलते थे। मोटी रकम वसूलने के बाद उनको जो मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता था, वो फर्जी होता था, जिसकी शिकायत यूपीएसटीएफ से की गई और यूपीएसटीएफ ने अपनी कई टीम्स को लगाया। उसके बाद यूपीएसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ से जो लेखराज मार्केट के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन दोनों के पास से कार भी बरामद हुई है। फिलहाल अब जो है यूपीएसटीएफ की टीम इन लोग से पूछताछ करेगी, इनके साथ कौन कौन और है, उनके गैंग में कौन कौन है। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि यूपीएसटीएफ को लगी है और यूपीएसटीएफ इनको पकड़ने के बाद अब उन लोगों तक पहुंचेगी जो इनके साथ जुड़े हुए थे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाकर करते थे ठगी। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में शादी समारोह का कार्यक्रम था। एजाज पुत्र अंजवर अहमद निवासी मोहल्ला चौक थाना अमरोहा नगर का आरोप है कि निकाह के दौरान छुआरे से भरी थैली को वाहन समद व आशु ने विवाह स्थल से उठा लिया। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मुझे गंदी गालियां दी और मेरे साथ मारपीट की। इसी दौरान जब उसे बचाने पीड़ित के मामा मोहम्मद अहमद पहुंचे तो दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट की। दबंग ने दोनों मामा भांजे को बेरहमी से पीटा। इसके बाद मौके से फरार हो गए। एजाज ने पुलिस को
तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तैयारी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर गंगा नदी घाट पर नहा रहा युवक पानी में लापता हो गया। युवक अपने कई दोस्तों के साथ भीषण गर्मी से राहत पाने को नदी स्नान करने गया था और स्थानीय गोताखोर ने युवक की तलाश शुरू की है। थाना पुलिस ने युवक के घर परिवार को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के दोस्तों से पूछताछ कर लापता अजय के घर वालों को सूचना दी। इत्रनगरी कन्नौज का बजरिया शेखाना मोहल्ला महीनों से पालिका प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। शहर की यह सड़क सीधे बाबा गौरी शंकर मंदिर जाती है और अक्सर यहां से जिले के बड़े अफसर निकलते हैं, लेकिन किसी ने सड़क पर बहते सीवर के पानी को नहीं देखा। पहले यहां सीवर लाइन में मानक के मुताबिक पतले पाइप डाल दिए गए। पतली पाइप लाइन जब चालू हुई तो थोड़े दिन में ही वो चौक हो गई। अब ये चौक पाइप लाइन इलाकाई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ रहने वालों का कहना है कि सीवर लाइन चौक होने से दिन भर बदबूदार पानी सड़क पर बहता रहता है। 2 साल हो गए अधिकारी नहीं रहा जी सीवर लाइन का। अच्छा, यहाँ थे क्या? हाँ, उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। कब से ये गड्ढा बना है? 2 साल हो गए यार। क्या क्या कह रहे हैं? गंदा पानी है, बदबू बहुत आती है। अच्छा, तो दिक्कतें बनी हुई हैं क्या? हाँ, बहुत। कब से बनी है दिक्कत? 2 साल से हो गए। ये रोड कहाँ जोड़ता है? सेम गली। करीबन ये 2 साल से इसी पड़ा हुआ, इसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सामना ये दिक्कत पड़ा कि अच्छा यहाँ से आदमी निकल करके जाता, कोई समाजी जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, उसके ऊपर छींटे भी आती हैं और ये साला इसका ढक्कन तक की खुल गया है। पानी बहुत ज़्यादा बदबू करता है। अच्छा, कब से ये लीक है? ये 2 साल हो चुके हैं, ये तब से लीक है। ये अभी तक आला अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया? किसी अधिकारी नहीं ध्यान दिया। सारे अधिकारी की गली से गाड़ी निकल करके जाती गौरी शंकर मंदिर के ऊपर, कभी तक ध्यान नहीं दिया है? कभी तक की ध्यान नहीं दिया है। यहाँ सांसद मंत्री उन्होंने ध्यान नहीं दिया? किसी लोगों ने नहीं दिया, ना सांसद ने, ना मंत्री ने, ना यहाँ के चेयरमैन ने, किसी ने नहीं दिया है। 2-3 साल हो गए इसको, ना कोई सुनवाई। जल निगम में कई सूचना दी, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। और इसमें मच्छर इतने, बच्चे घर बीमार हो रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सीवन टैंक है, बदबू इतनी है कि कोई भी निकलने से गाड़ियाँ कहीं फंस चुकी हैं इसमें। यहाँ से आला अधिकारी भी निकलते हैं, उन्होंने ध्यान दिया अभी तक? डीएम साहब सभी लोग निकलते हैं, पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं इसमें। कन्नौज में अब ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनकी भी पड़ी हो नजर। गाड़ियाँ निकलती उनकी भी है। गाड़ियाँ भी निकलती कई बार। ये रोड कहाँ जोड़ता है, किसको जोड़ता है? है? गौरी शंकर रोड मंदिर पे जाता है और बाबा हाजी जाता है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने युवक पर अभद्रता का आरोप लगाया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने तमंचे को दिखाकर धमकी दी। वहीं महिला के शोर मचाने पर उसके घर वाले के मौके पर पहुंचने पर दोनों युवक ने परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। साथ ही बदमाश युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी। महिला ने इसकी तहरीर गजरौला थाने में दी है। महिला प्रशासन ने परिवार की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रानी है, पिपरिया करम कॉलोनी में रहती हूँ और अपने गेट पे मैं खड़ी हुई रात के 9 बजे। बाबू आकाश जा रहे हैं रोड की तरफ, हमें देख के अकेले तो वो गंदी गंदी बातें करने लगी और गाली गलौज करने लगी। जब हमने विरोध करा कि गाली ना दो, गोट में लगा हुआ तमंचा आकाश हमें दिखाने लगा। जब हमने कहना शोर मचाया तो उसके कमला देवी और कहना प्रदीप ये डंडा लाठी लेके आ गए, हमारे घर पे मारकूट करी और हमने थाने में तहरीर दी है।
और सीधे आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। खर्चा देने का काम भी नरेंद्र मोदी। समाचार उठते ही समाचार पत्र की पहली लाइन भ्रष्टाचार से भरी होती थी और सायंकाल होते होते आतंकी वारदात की खबरें आने लगती। ये 2014 के पहले का भारत है। किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश हुआ है। और बहनों और भाइयों, अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं कुछ किया है, क्योंकि उसे मालूम है अगर समय रहते उसने सफाई नहीं दी तो पता नहीं अगले पल पाकिस्तान का अस्तित्व भी रहता है कि नहीं रहता है। भयभीत है पाकिस्तान, अपने वजूद के बचाने के लिए फिर रहा है, अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहा है। और ठीक ही कहा है रामचरितमानस में, उन उक्तियों को अगर हम याद करेंगे तो पाकिस्तान पर सही बैठती है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए एटम बम है। हमने कहा भाई चिंता मत करो, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। देख रहे हो पिछले 15 दिन से लगातार आंदोलन पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अराजकता है, तोड़फोड़ है, आगजनी है, वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं। और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को भारत 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से उभार चुका है। बहनों और भाइयों, नए भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के इस अभियान का ही परिणाम है। विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और गरीब कल्याण की योजनाएं भी हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना हर वर्ष मिल रही है। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को अब चुनाव के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, लगातार मिलता रहेगा। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का फ्री का कनेक्शन भी पहुंच गया है। और हमने तो और व्यवस्था की है कि यूपी में हर दीपावली और होली के अवसर पर एक भरा हुआ सिलेंडर भी हम लोग घर में पहुंचाते का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने घोषणा की है बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में उन सब गरीबों के मकान भी बनाएंगे। और प्रयागराज में तो कहना ही क्या है, जितनी माफिया की भूमि होगी, उनके गुर्गों की भूमि होगी, सबको भी वापस लेके गरीबों के मकान बना देंगे, जैसे कि हमने इससे पहले किया है।
किया है ना प्रयागराज में। बहनों और भाइयों, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और विरासत को भी आपकी आस्था के साथ जोड़ करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ भी है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। हो गया है ना, कोई संदेह? और अगर आप जाएंगे विंध्यवासिनी धाम में, कितने लोग विंध्यवासिनी धाम इधर गए? कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना? अब मुझे बताओ, प्रयागराज हो या विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट धाम हो या अयोध्या हो, ये सभी धाम की सुध बुध क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग लेंगे क्या? इनको फुर्सत भी नहीं है और इनके एजेंडे का पाठ भी नहीं है, क्योंकि इनके एजेंडे का पाठ तो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे लाभ होगा, आतंकवादियों को कैसे आमंत्रित किया जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, कैसे गरीबों की संपत्ति को हड़पा जाए। और अभी आप देख रहे होंगे, आपने इनके मैनिफेस्टो को देखा होगा, उसमें ये कहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था और इतना क्रूर था कि हिंदू मंदिर तो उसने तोड़े ही, उसने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को शाहजहां को जेल में बंद करके मार डाला। और ये लोग अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर उसकी आत्मा घुस चुकी है। कह रहे हैं हम हिंदुओं पर वरासत टैक्स लगाएंगे और वरासत टैक्स लगा करके इनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या ये नहीं स्वीकार होगा। बहनों और भाइयों, झूठ बोलने की मशीन आज के दिन पर इंडी गठबंधन है। एक एक झूठ बोलेंगे, कभी संविधान को लेकर के बोलेंगे, कभी आरक्षण को लेकर के बोलेंगे, कभी समाज को, जातियों को आपस में लड़ाने का काम ही करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राज्यपाल पिछड़ी जाति का नहीं था? किस तरीके। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 8 नमस्कार।